नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत नागवंशी स्वागत करता हूं आपका नीव कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो हम जीके का वीडियो लेकर आया हूं मैं। इसमें हम देखेंगे शहरों के उपनाम या निकनेम ऑफ द सिटीज़। ठीक है, तो ये वीडियो रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम और एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या एसएससी के सभी एग्ज़ाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जीके के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आज हम पढ़ेंगे शहरों के उपनाम। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट में नीचे कर दें, लिख दें। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। ठीक है, अब हैदराबाद है तो हैदराबाद किसकी राजधानी है या किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही है। अब तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी और जो आंध्र प्रदेश है उसकी अमरावती प्रस्तावित है, मतलब कि अमरावती हो जाएगी। ठीक है, और इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जुड़वा नगर के नाम से ही सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा भी हैदराबाद में ही, गोलकुंडा के कुतुब शाह ने नींव रखी थी। ठीक है, गोलकुंडा जो फोर्ट है उसका कुतुब शाह ने ही नींव रखी थी इसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान। उगते हुए सूर्य के देश को उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे जापान कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। ठीक है, करेंसी कौन सी चलती है इसमें? करेंसी चलती है जापानीज़ येन। क्या? जापानीज़ येन। और पीएम पीएम होंगे शिंजो आबे। ठीक है, जापान के जो पीएम हैं वो शिंजो आबे हो जाएंगे। तो जापान से इतनी जानकारी निकल के आती है। इस तरह से अपन पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार होंगे। मतलब जैसे अगर 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सांपों का देश। सांपों का देश किसको कहते हैं? सांपों का देश ब्राज़ील को कहते हैं। ठीक है, कौन सा है देश? सांपों का देश ब्राज़ील। तो अब ब्राज़ील है तो इसकी कैपिटल क्या होगी? इसकी कैपिटल होगी ब्राज़ीलिया। ठीक है, क्या होगी? ब्राज़ीलिया। और प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट होंगे जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, याद रखिएगा, ज़रूरी है, आ जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी। और ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये आएगा साउथ अमेरिका में। रबड़ के पेड़ का मूल स्थान इसी को कहते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पर होती है? यहीं ब्राज़ील में ही उत्पादित होती है। कहवा के जो बाग होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कहवा के मतलब खेती वगैरह होती है तो बाग लगते हैं, तो वहाँ पर उसको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। ठीक है, तो ब्राज़ील से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का मैनचेस्टर। अब पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ओसाका। ठीक है, किसे कहते हैं? ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। इसी इसी से अब और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन होगा? भारत का मैनचेस्टर होगा अहमदाबाद। ठीक, अब भारत में भी साउथ भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कोयम्बटूर। ठीक है,
साउथ भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कोयम्बटूर को कहेंगे। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन है, उत्तर भारत, साउथ भारत साउथ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कुछ याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक है, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अच्छा, इसके ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में से इसकी राजधानी मतलब कैपिटल क्या होगी? कैनबरा। ठीक है, इसकी कैपिटल होगी कैनबरा। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन होगी? जैसे सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ये एक ऐसा महाद्वीप है जो इसी के नाम पर देश भी है, यही एक देश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देश भी हो गया और महाद्वीप भी हो गया। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? एवल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। ठीक है, याद रखना, एवल तस्मान और कप्तान कुक ने। ठीक है, और इसमें पर्वत कौन सा है? तो इसमें है पर्वत कोयोस्को। ठीक है, याद रखिएगा, कोयोस्को। कौन सा पर्वत? कोयोस्को। ठीक है, और सोने की खान कुलगार्डी और कालगोडली भी यहीं पर है। ठीक है, सोने की खान कौन सी? कुलगार्डी और कालगोडली। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टान से निर्मित है ना वो, तो ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टान से बनी हुई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम जो है तो उसका 3rd नंबर पे ये आता है यूरेनियम के उत्पादन में। ठीक है, और इसमें मरुस्थल, मरुस्थल है एक गिब्सन और विक्टोरिया, विक्टोरिया और गिब्सन 2 मरुस्थल हैं। ठीक है, अच्छा, इसको और क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू भी बोला जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ कंगारू भी बोला जाता है और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से इतनी जानकारी निकल के आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की डलिया किसको कहते हैं? हिमाचल प्रदेश, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। ठीक, अच्छा, सिकरी देवी अभ्यारण्य भी यहीं पर है। ठीक है, हिमाचल से अब कुछ हिमाचल प्रदेश से कुछ रिलेटेड जानकारी, सिकरी देवी अभ्यारण्य ये यहीं पर है। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में ही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 1 लाइनर है, इनको याद करके चलेंगे तो जीके काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वैसे जीके याद करने की चीज़ नहीं है, बस डेली डेली आप उनको दोहराएंगे या देखेंगे तो देखते से ही हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बारलाचला दर्रा या पासेस। ठीक है, और सिपकिला पासेस, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये सब इसमें हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो कोर्ट है कहाँ पर लगता है? शिमला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का द्वार, सॉरी, भूमध्य सागर का द्वार किसको कहते हैं? जिब्राल्टर। ठीक, किसको? जिब्राल्टर, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का बगीचा, भारत का बगीचा बेंगलोर को। चलिए ठीक, बेंगलोर, बेंगली को किसकी कैपिटल है? बेंगलोर। इसकी कैपिटल, सॉरी, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। ठीक है, अब इसका स्थापना दिवस भी, स्थापना दिवस बोलें तो 1 नवंबर है, जैसे मध्य प्रदेश का भी 1 नवंबर, तो इसका भी 1 नवंबर है। ठीक है, महात्मा गांधी ने एक मात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। ठीक है, वो बेलगाम में की थी, तो वो कहाँ पर है? यहीं पर। ठीक है, और इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें हैं देख लेते हैं। जो करसोप्पा जलप्रपात वो भी यहीं पर है।
ठीक है। और शरावती नदी पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहते हैं, इसी को। बीजापुर का गोल गुम्बज यहीं पर है, ठीक है, बेंगलोर में। और सोने की खान कोलार बिल्कुल कर्नाटक में है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन निकल के आते हैं, आपको ये वन लाइनर है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बीजापुर की गोल गुम्बज कहाँ पर है, यही बेंगलोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंडों की टोकरी किसको कहते हैं। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जानकारी हम पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल प्रस्तावित है अमरावती। वैसे अभी तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश दोनों की हैदराबाद ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महादेश। अंध महादेश के नाम से किसको जाना जाता है। तो अंध महादेश के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अब अफ्रीका से रिलेटेड कई जानकारी हैं, तो मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है, ठीक है। ये बात ये आपको याद रखना है। और दूसरा, नील नदी यहीं से निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। अच्छा, इसमें जो घास के मैदान होते हैं कौन कौन से, उष्ण घास के मैदान जो होते हैं, उसको उष्ण मतलब कर, तो वो होंगे सवाना घास के मैदान। और बेल्ट जो होंगे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, बेल्ट जो कि साउथ अफ्रीका साइड मिलता है, ठीक है, बेल्ट। और सुएज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, ठीक, को जोड़ती है, ठीक है। ये इसकी जानकारी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार हाथियों की भूमि किसको कहते हैं, लाओस, ठीक है। हजार हाथियों की भूमि कौन सी, लाओस। अच्छा, कैपिटल वियंतियान, ठीक है, कैपिटल होगी वियंतियान। कैपिटल वगैरह तो नॉर्मली आप सभी की जितने भी देश कंट्री वगैरह भारत की और बाहर की जो भी सभी है याद करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा एक। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, तो सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले इसकी राजधानी भोपाल, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट कहाँ पर है इसकी, हाई कोर्ट जबलपुर में है, ठीक है, हाई कोर्ट जबलपुर में। और क्वेश्चन जैसे विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230। राष्ट्रीय पशु यहाँ का बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी दुधराज, ठीक है। और दिवस तो यहाँ का 1 नवंबर यहाँ का दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राज्य दिवस होता है 1 नवंबर होता है। अच्छा, यहाँ का प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल जो है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और नदी नदी फेमस नदी है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जान या शान सभी कह लो, ठीक है। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, महानदी, ठीक है, इस तरह की नदी वगैरह निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पर मेला सिंहस्थ जानते हैं आप, जो कि उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। और दार्शनिक स्थल दार्शनिक स्थल में हो जाएगा भीमबेटका, ठीक है। और नेशनल पार्क की बात कर लें, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। और वन विहार, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हैं। अच्छा, गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड, तो कब हुआ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 दिसंबर याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। कौन सी लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वीन ऑफ द डेक्कन किसको कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं, पुणे, ठीक है, पुणे। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत नगर किसको कहते हैं, श्वेत नगर, श्वेत नगर कहते हैं बेलग्रेड, ठीक है, श्वेत नगर है बेलग्रेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मोतियों का द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप बहरीन, रेलवे में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मोतियों का द्वीप बहरीन, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, स्वर्ण मंदिर
का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर सभी को पता होगा, ठीक है। सिखों के चौथे चौथे गुरु ने बनाया था, चौथे गुरु कौन, रामदास ने अमृतसर बनाया था, ठीक है। या इन्होंने जलाशय खुदवा कर वहाँ पर एक जलाशय बनवाया था, उसी के नाम पे पूरा अमृतसर शहर का नाम रखा गया है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट में दीजिएगा, का शहर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पोप का शहर किसे कहते हैं, ठीक। तो कैसा लगा वीडियो ये आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और भी ऐसे ही वीडियो मैं कल तक या कल परसों तक और भी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।